बुरा हालात सारा जख्म की तरह होता है, जिसकी महक से कोई नहीं टिक पाता। गिने चुने लोग ही उस महक को सह पाते हैं। इसलिए ऊपर वाला से दुआ करता हूँ कि मेरे दुश्मन को भी बुरा वक्त ना आए। लेकिन जब जिंदगी में सुख वाला घड़ी आने वाली रहती है ना, तो उससे पहले दुख वाला दिन आता है। पर जब दुख की घड़ी आती है तो आदमी के कहीं का रास्ता नहीं दिखती। ऐसा लगता है आदमी उसी में पिस कर खत्म हो जाएगा। पर जब गुजर जाता है तो ऐसा एहसास होता है कि कभी आया ही नहीं था। जिस पर बीतती है वही बेहतर जानता है कि आखिर दुख वाला दिन होता कैसा है। उस समय कोई मोटिवेशन प्रवचन काम नहीं करता। दुख वाला घड़ी भी आती है तो एक साथ चारों तरफ से आती है। उस समय कोई साथ नहीं देता, सब अपने पराये हो जाते हैं। जो हमारे पैसों से काम चलाए रहते हैं उनसे पैसा उधार मांगने पर वो बहाना बना देते हैं। खास रिश्तेदार शादी में कार्ड तहल्ले भेजवाते हैं। बुरा वक्त भले तड़पाता है लेकिन इंसान की पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन परा है। अरे सुख में हर कोई साथ देता है पर दुख में हर कोई नहीं टिक पाता। मुझे भी मालूम है दुख वाला दिन बड़ा तड़पाता है, उसे जुबान से एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। पर इतना याद रखिए कि दुख वाला दिन जाने के बाद सुख वाला दिन आता है। ऐसे में दुख और सुख इंसान के साथी होते हैं। जब दुख चला जाए तो सुख का आना ही है, और जब दुख गुजर जाता है तो एहसास ही नहीं होता है कि वो आया था। इसलिए दुख के दिन में सब्र से नाता रखना पड़ता है। ऐसे में सब्र ही दुख का दवा है। कितना ही बड़ा दुख का पहाड़ हो लेकिन बड़ा जल्दी वो बिखरता है। इसलिए हिम्मत से उसे पार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हिम्मत से लड़े चाहे डर डर के, पर उस दिन का सामना हमें करना ही है। तो क्यों न हिम्मत से ही लड़ा जाए। कितनों ही टेंशन ले लेंगे लेकिन वो टेंशन लेने से वो दुख खत्म नहीं होता, बल्कि टेंशन ले लेने से दुख वाला दिन से निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही बताइए क्या टेंशन लेने से दुख में निकलने से कोई फायदा होता है? जब टेंशन लेने ना लेने से उस दिन में कोई फायदा नहीं होता तो काहे ना कोशिश किया जाए टेंशन फ्री रहने का। ऐसे में टेंशन फ्री रहेंगे तो उस दिन से निकलने में रास्ता भी नजर आएगा। भूल गए पिछली बार कितना बड़ा दुख आया था, लेकिन कितना जल्दी गुजरा था पता नहीं लगा। मैं भी जानता हूँ कि उस समय कितना ही रोका जाए पर टेंशन आ ही जाती है। ऐसे में वो दिन अजीब होता है और उस समय कोई मोटिवेशन प्रवचन काम नहीं करता। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए टेंशन फ्री रहने के लिए, क्योंकि टेंशन लेने से वो मामला खत्म होने के बजाय और बढ़ता है। और सबसे बड़ा है कि शरीर में कई तरह की बीमारी पैदा कर देता है, जिससे जब सुख वाला दिन आता है तो आदमी शरीर की बीमारी से परेशान रहता है। मैं कोई बड़का ज्ञानी चाहे उतना मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, पर इतनी उम्र में देखा हूँ कि कितनों से बड़ा दुख की घड़ी हो, पर उससे कल खत्म होना ही है। और जब खत्म हो जाता है तो एहसास ही नहीं होता है कि वो काला दिन आया था। अगर मेरी बात बकवास लग रही तो आप ही शांति मिजाज से सोचिए, क्या टेंशन लेने और ज्यादा सोचाहट से वो मामला में कोई फायदा हो रहा है? अगर फायदा नहीं हो रहा है तो उतना टेंशन लेने से क्या फायदा? अब मुझे मालूम नहीं कि अपनी बात को आपको समझा पाया हूँ कि नहीं, पर अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कितना ही बुरा दिन हो पर वो टल ही जाता है। इसलिए सब्र और टेंशन फ्री रहने की कोशिश कीजिए। अब ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप मेरी बात से नाराज हो जाए। ऐसे में उस समय कोई मोटिवेशन काम नहीं करता। अब अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। यही जानना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से कोई फायदा मिला कि नहीं, कमेंट में बतलाइए और अपना प्यार सपोर्ट चैनल पे दे जाइए।